हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका में कोरोना के टीके का इंतजार हो गया है खत्म। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शुक्रवार को अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर ने अमेरिकी सरकार से टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इसको लेकर 10 दिसंबर को बैठक होनी है। अगर FDA यानी कि फाइजर के टीके को मंजूरी दे देती है तो अगले दिन यानी 11 दिसंबर या 12 दिसंबर से अमेरिका में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। तो बड़ी खबर, अगर अमेरिका से ये खबर निकल कर आई है तो ये खबर अमेरिका के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर हो सकती है। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। और इसके साथ साथ वो कौन सा खतरा है जो कोरोना से भी बड़ा हो सकता है, इसको बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ भी हम आपको करवा दें। हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक डॉक्टर हमारे साथ खुद अमेरिका से मौजूद हैं और भारत से भी हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये जो खबर है ये खबर सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले पूरी खबर दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना के इलाज के लिए इन दोनों डॉक्टर्स और खुद लोग भी तरह तरह की एंटीबायोटिक दवाएं खुद ले रहे हैं और यही सबसे खतरनाक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना के बाद ये कोरोना के बाद आने वाली सबसे बड़ी मुश्किल है। कोरोना के बाद कोरोना से भी बड़ा खतरा। सुपर बग की आहट से सहमी दुनिया। कोरोना में एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल से खतरे में लाखों जान। ये हम नहीं कह रहे, ये चेतावनी दी है दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के संगठन AMR एक्शन फंड ने। AMR एक्शन फंड के मुताबिक कोरोना में एंटीबायोटिक से इलाज की वजह से वायरस और बैक्टीरिया में दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, जो इन्हें और जानलेवा बना रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कोविड के टाइम पे लोग एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये दो एंटीबायोटिक इंडिकेटेड है कोविड इन्फेक्शन में, प्रिवेंशन में और उसको शुरू के माइल्ड डिजीज में ट्रीट करने में। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे हैं, सेफ्टम खिलाए जा रहे हैं, सिप्रोफ्लॉक्स खिलाए जा रहे हैं, ऑगमेंटिन दिए जा रहे हैं। AMR एक्शन फंड ने दावा किया है कि 2050 तक दुनिया भर में 1 करोड़ से लोग ज्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से सुपर बग के शिकार होंगे, जिनकी संख्या आज 7 लाख है। AMR एक्शन फंड के मुताबिक इसकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को $100 ट्रिलियन का नुकसान होगा। पिछले कई दशकों में हमने जो देखा है भारत में एंटीबायोटिक यूसेज, ओवर द काउंटर्स एंटीबायोटिक मिल जाता है, हॉस्पिटल्स में कोई एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल्स नहीं होते, एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप नहीं है और एंटीबायोटिक सर्विलेंस नहीं है ज्यादातर हॉस्पिटल्स में, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। जिसकी मर्जी आती है जो एंटीबायोटिक देते हैं, जरूरत होती है तो भी देते हैं, जरूरत नहीं होती तो भी देते हैं। अब आप सुपर बग को भी समझ लीजिए। जब आप या हम किसी बीमारी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और परजीवी भी खुद को बचाने के लिए बड़ी तेजी से अपना रूप बदल लेता है। इसे ही सुपर बग कहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम सोच समझ के एंटीबायोटिक्स लें, अपने डॉक्टर से सलाह करके तभी एंटीबायोटिक्स लें। कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है ये भी उनसे पूछें, क्योंकि कई बार हम अपने मन मर्जी से एंटीबायोटिक्स लेने लगते हैं और इसी की वजह से ये परेशानी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। और अब देखा जा रहा है दुनिया में बहुत ज्यादा सुपर बग्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आज की तारीख में सुपर बग इंसान के लिए 10 बड़े खतरों में से एक है। तो आप भी समझदार बनिए, बिना सलाह एंटीबायोटिक लेने की गलती हरगिज मत करिए। तो कोरोना के बाद कोरोना से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि MD है इंटरनल मेडिसिन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज कौल, सबसे पहले सवाल डॉक्टर आपसे है मेरा। सवाल यह कि जैसा कि आप नमस्ते भारत में पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे, आपको याद होगा कि हम एंटीबायोटिक के खतरे से लोगों को आगाह करते रहे कि कोरोना काल में लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो अमेरिका से आ गई इस बीच, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, कि दिसंबर तक वैक्सीन मिल सकती है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपके शो पे ही हमने पहली बारी अप्रैल के अंदर मोडेर्ना, BNTX फाइजर, नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के बारे में बताया था इन डिटेल।
और बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग देख रहे थे FDA ने अपने नॉर्म्स स्लो कर दिए थे कि अगर 2 में से एक आदमी पे भी वैक्सीन काम करेगी तो हम उसे अप्रूव कर देंगे। अर्लियर उसका 95% सक्सेस एफिकेसी होना जरूरी था, लेकिन गुड न्यूज ये है कि नॉर्म्स लोअर करने के बाद भी दोनों वैक्सीन आपकी फाइजर BioNTech और मोडेर्ना दोनों ने 95% करीब रिजल्ट दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अबव 65 जिसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, ओल्डर लोगों के अंदर भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। तो ये ग्लोबली बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और ये जान के आपको खुशी होगी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर फाइलेज में 2 हफ्ते लगते थे, वही प्रक्रिया फाइजर BioNTech ने एक ही दिन में फ्राइडे को सबमिट कर दी। और अब FDA का ये कहना है कि जो हम 3 हफ्ते 4 हफ्ते लेने वाले थे सेफ्टी प्रोटोकॉल देखने के लिए उन 30,000 40,000 पेशेंट्स का, उसको हम कुछ ही दिन में क्लियर कर देंगे। और जिस दिन ये क्लियर होगा उसके अगले दिन से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी और उसके अगले दिन से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, ऑल्दो व्हाइट हाउस ने मेंशन किया है दिसंबर मिड, पर अब मेरा ये मानना है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ नवंबर में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं नर्सिंग होम्स में जो रह रहे हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जैसे पुलिस और डॉक्टर्स नर्सिस को शायद मिलनी शुरू हो जाए। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और तीसरी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफोर्ड के साथ काम कर रही है, जिसको कि हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मास प्रोड्यूस कर रहा है, उसके भी बहुत ही अच्छे प्रीलिम रिजल्ट जो हम इनिशियली देख रहे हैं उस डायरेक्शन में आ रहे हैं। और मेरी बहुत अच्छी उम्मीद है कि वो भी 90% प्लस रिजल्ट देगी और आशा भी करता हूं। तो भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जी धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन MD मौजूद हैं। हम स्वाति का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वाति, ये जो मेडिसिन ले रहे हैं लोग, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने एंटीबायोटिक ली और उसके साइड इफेक्ट आ गए और लंबे समय तक साइड इफेक्ट आते हैं तो कमजोरी आ जाती है और उसके बाद हालत बिगड़ जाती है। क्या एंटीबायोटिक इस तरह से जब कोरोना हो तो जरूरी है देना? भी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, पहले ही निश्चित हो चुका है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स हमें कोरोना के मरीजों को देनी है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने आप भी दवाइयां शुरू कर देते हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। और वही डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनको अभी पूरी जानकारी नहीं है कि कौन सी दवा देनी है और कौन सी नहीं देनी। ऐसी दोनों ही स्थितियों में लोग जो है एंटीबायोटिक्स का गलत सेवन कर रहे हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अगर आप भारत की ही बात करें तो भारत का सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल जो है वो है MDR TB। देखा है आपने कि TB के जो मरीज होते हैं वो 1 महीने में जल्दी दवा लेने से ठीक महसूस करने लगते हैं और ऐसे में वो लोग बहुत जल्दी दवा छोड़ देते हैं। पूरी 6 या 9 महीने की जो कोर्स होता है उसे नहीं करते और इसी वजह से आज भारत में TB इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि TB के जो अब बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन एंटीबायोटिक्स से जो कि पहले दी जाती थी, जो कि आसान से सिंपल फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स होते थे। अब वो एंटीबायोटिक्स TB के बैक्टीरिया पे असर नहीं करती। अब हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है और इसके बहुत सारे नुकसान है। जब आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते हैं तो शरीर पर भी उसके दुष्प्रभाव ज्यादा पड़ते हैं, आप अस्पताल में भी ज्यादा समय के लिए रहते हैं, कॉस्ट भी बढ़ जाती है ट्रीटमेंट की और हमने मृत्यु भी देखी है इसकी वजह से। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, किसी को भी अपने आप से एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी सर्दी खांसी हुई या उल्टे दस्त हो गए, चलिए हम अपने आप ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं या फार्मासिस्ट से पूछ करके दुकान से केमिस्ट से जाकर के दवा ले लेते हैं। और ऐसी स्थिति में आप 1 या 2 दिन मेडिसिन करते हैं या गलत एंटीबायोटिक ले लेते हैं और इसी से धीरे धीरे ये समस्या और ज्यादा पनपने लगती है। बिल्कुल। वही डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल पता होना बहुत जरूरी है कि कब हमें एंटीबायोटिक मरीज को देनी है, वो समय क्या है, क्या लक्षण है, कौन सी बीमारियां हैं और कितना लंबा कोर्स है। बहुत सारे लोग आपने देखा है कोर्स बीच में छोड़ देते हैं। मैं केवल TB की नहीं, और भी छोटी छोटी बीमारियों की आप बात करिए, 1-2 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक। ये बहुत खतरनाक है और वहीं हमें मार्केट को सुपरवाइज करना भी जरूरी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सस्ती एंटीबायोटिक्स बनाती हैं, जो सही मात्रा में एंटीबायोटिक्स को दवा के अंदर नहीं डालती हैं। अब लोग जब उनका सेवन करते हैं तो उनके शरीर में सही एंटीबायोटिक्स का लेवल नहीं पहुंचता और ऐसे में धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, धीरे धीरे जो है रेजिस्टेंट होने लगते हैं, यानी कि वो अपने रूप को चेंज कर लेते हैं ताकि वो उस एंटीबायोटिक से उन पर कोई असर ही ना हो। स्वाति महेश्वरी जी, कुल जमा बात ये कि कोरोना काल में खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, अच्छे डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयां लेनी है। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। आगे आपको ये भी बताएंगे कि ये विंटर वायरस यानी कि कोरोना वायरस सर्दियों में कैसे अपना प्रकोप डबल कर चुका है और आपको कैसे बचना है इससे।
तो हमारे साथ लगातार डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, स्वाति महेश्वरी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। दोनों आपको बता रहे हैं कि कैसे कोरोना काल में आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, बेमतलब की एंटीबायोटिक्स नहीं खानी है। डॉक्टर धीरज, भारत के लिए इस तरह का माहौल, जब बेमतलब आपको एंटीबायोटिक नहीं खानी है, खुद का ज्यादा ध्यान रखना है, सर्दियां भी आ गई हैं, कितना खतरनाक है तब जब अभी तक हम ठीक से मास्क नहीं पहनने पा रहे हैं। यहाँ मास्क पहन लेंगे, यहाँ पहन लेंगे, यहाँ पहनेंगे, लेकिन वहां नहीं पहनेंगे जहां पहनना है। देखिए, सबसे मुश्किल दौर तकरीबन गुजर चुका है। 3-4 महीने की बात है सिंस जिसके अकॉर्डिंगली, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। आपको बस 3-4 महीने अपने आप को बचाना है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क डालना है। एक और बड़ी खबर है कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो रूम टेम्परेचर पे 12 घंटे रुक सकती है और रेगुलर रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रुक सकती है। तो सब अच्छी खबरें आ रही हैं। मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और मास्क को अच्छे से पहनना, नोज के क्लिप के साथ कवर करते हुए, ऐसे नहीं पहनना, आधे मुंह में नहीं पहनना, ये बहुत बहुत जरूरी है अपने लिए बचाव और अपने वृद्ध लोगों के लिए बचाव। और भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा बढ़ चढ़ के इसमें योगदान देना पड़ेगा ताकि हमारे एफर्ट सक्सेसफुल हैं। और आखिरी पॉइंट डॉक्टर महेश्वरी का, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत के अंदर, कोई भी आदमी दवाई खरीद सकता है एंटीबायोटिक, ये बहुत ही डेंजरस रिस्क है। एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी फेलियर के पेशेंट्स हम देखते हैं, ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर महेश्वरी की बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर धीरज कौल आपका भी, स्वाति महेश्वरी डॉक्टर आपका भी, और बहुत ही अहम बातें वो करके गए, यही कि खुद का डॉक्टर आपको नहीं बनना है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाइए, अगर किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है, खुद से एंटीबायोटिक्स का सेवन बिल्कुल मत कीजिए।